सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जहां हमने अभी तक बीपीओ लेटेस्ट स्टार्ट किया था और बीपीओ के अंदर हमारा डिटेल डिस्कशन चल रहा था। उससे पहले हमने ई बिजनेस की गहराई पढ़ी थी बच्चों कि ई बिजनेस का क्या क्या स्कोप है, जिसके अंदर हमने 4 वेराइटीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर। देखिए जितनी बार हम पढ़ते हैं ना तो पॉलिशिंग होती जाती है। कॉमर्स का यही एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, राइट। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते सर ये तो हमने पढ़ लिया सर, ये तो वापस पढ़ के क्या फायदा सर। नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए B2B कॉमर्स पढ़ा, फिर हमने B2C कॉमर्स पढ़ा, फिर हमने स्पेशली OLX का एग्जांपल लेते हुए C2C कॉमर्स भी पढ़ा था, राइट। फिर कुछ खास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात, जहां मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया था इंट्रानेट। इंट्रानेट मैंने आपको बताया भी था दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, राइट स्टूडेंट्स। तो फाइनली लास्ट में हमने डिस्कस किया था इंट्रा बी कॉमर्स। देन वी डिस्कस्ड दिस डायग्राम आल्सो, राइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, बहुत छोटा सा एक डिस्कशन था। फिर हमने एक अच्छी बात की थी कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ई बिजनेस। आप सोचिए क्या बेनिफिट है। यस, इजी टू फॉर्म है, कन्वीनियंट है सर, इजीली कर सकते हैं, स्पीड बहुत फास्ट है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, ग्लोबल रीच है, यू कैन इवन सेल योर प्रोडक्ट टू एनीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया, राइट। तभी तो हम कह रहे हैं ग्लोबल रीच है बच्चों इसका, राइट। देन कॉस्ट सेविंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडिएटर और कमीशन एजेंट, डायरेक्टली आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। फिर हमने एक अच्छी बात की थी मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो कितना अच्छा है। ऑनलाइन रिसिप्ट भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है, पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर रहे हो, कितना अच्छा सिस्टम हो रहा है बेटा, सब कुछ ऑनलाइन वर्क के थ्रू हो रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस तो आप में से बहुत से बच्चों के पेरेंट्स ऑलरेडी करते आ रहे हैं, और ई बिजनेस जो ऑलरेडी अभी नए नए यंगस्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है मार्केट में। आप खुद सोचिए, इफ यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, इनफैक्ट इवन मोबाइल की बात करें या शूज की बात करें, आपके क्लोथ्स की बात करें, रादर गोइंग फॉर ट्रेडिशनल बिजनेस यू प्रेफर ई बिजनेस। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है सर? एक तो लेटेस्ट, आपको सब कुछ मिल जाता है, इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, बस फिटिंग का इशू रहता है तो वो भी एक्सपीरियंस लेके आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड का आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, राइट। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा अच्छी हैं और ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था, नो पर्सनल टच। यहाँ पर कोई आपको गाइड नहीं करेगा, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको आपका शॉपकीपर, आपका एक परमानेंट शॉपकीपर अगर है वो आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा, चांसेस तो यही है। बट ठीक है, दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स है बेटा। ऑनलाइन में ई बिजनेस में यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो, बिकॉज अब यहाँ पर मिडलमैन नहीं है तो कॉस्ट कम आ रहा है। तो जो शॉपकीपर है, जो मर्चेंट है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो भी क्या एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो चलेगा, मैं चाहता हूं मेरा प्रोडक्ट की सेल ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर पॉसिबल है। ईज ऑफ एक्सपांशन, इजीली आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस इन बीकानेर तो जनरली बीकानेर में ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर सबसे मेन जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, बिकॉज ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर सेमी स्किल्ड या नॉर्मल लेबर भी रिक्वायर्ड है तो चलेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने रीड आउट कर लिया बेटा ऑलरेडी। आगे स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव टू फिनिश द चैप्टर आल्सो। इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स, दैट वाज आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बच्चों? आउटसोर्सिंग। मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, कुछ वो भी हुआ था हमारा डिबेट दो स्टूडेंट्स के बीच, इफ यू रिमेंबर, लक्ष्य एंड उशान, राइट। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं और फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। ओवर द लास्ट डिकेड अ न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विदिन सर्विस सेक्टर has become popular in the world. It is called business process outsourcing. BPO refers to getting a business task done, achieved
accomplished through an outside agency. Initially, only a few companies in United States adopted the process of outsourcing by assigning the routine jobs to outside agencies so that company could concentrate on critical issues without wasting time on routine work. पहले के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा एक ट्रेंड चला था कि हाँ भाई, अगर आपको जो सबसे मेन काम नहीं है, जो आपके सेकेंडरी वर्क है, बट वो भी वर्क है, काम है, तो आपने क्या किया, आउटसाइड एजेंसी की हेल्प ली, ठीक है। और धीरे 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 क्या हुआ स्टूडेंट्स, सर ये पॉपुलर हो गया, बीपीओ कंसेप्ट पॉपुलर हो गया इन ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड है। द रीजन, लेबर रेट्स जो है काफी लेस है बच्चों, और उसके पीछे इकोनॉमिक कंडीशन का भी हाथ है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे जो डॉलर के प्राइसेस हैं, है ना, वो आपको पता है डॉलर एंड करेंसी में जो चेंजेस हैं, यहाँ पर रेट्स कम है तो इजीली उनको कम रेट्स में फॉरेन कंट्रीज को लेबर अरेंज हो जाता है, राइट बच्चों। तो लेटर ऑन इट बिकम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज आल्सो। अर्लियर कंपनीज यूज्ड टू हायर आउटसाइड एजेंसीज, पहले कंपनी क्या करती थी, कभी कभार ओकेशनली हायर करते थे बाहर से हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, सर धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल भी पढ़ते हैं, कंपनीज यूज्ड टू हायर service of management consultants for getting their employees trained or to design their advertisement. The routine jobs are performed by the regular staff of the company. Now the trend has changed. अब ट्रेंड क्या हो चुका है बच्चों, चेंज हो चुका है। The companies have started hiring outside agencies to perform routine jobs. कंपनी ने क्या किया, जो अपना रूटीन काम है उसके लिए किसको हायर किया, आउटसाइड एजेंसीज को। उनको बोला भैया आप ही को संभालना है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाली बात है, कौन कौन सी चीजें संभालनी है जरा आप चेक कीजिए, ध्यान से चेक कीजिए। सर इसमें हमें दिख रहा है such as after sales service, maintaining books of accounts, etc. The companies must identify what is their core competence and concentrate only on that. अब इससे होगा क्या, कंपनी अपने मेन वर्क पे फोकस करेगी, राइट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बट बिफोर दैट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट मोर डीपली। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रेज योर हैंड बेटा। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं और वो एप्लीकेबल भी है, अभी अभी मेरे दिमाग में आया। देखिए एक बात बताइए, मैं एक बच्चे से बात करके एक एग्जांपल लूंगा, रुकिए। स्टूडेंट्स एक बात सोचिए, अगर एक स्कूल के डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल व्हाट दे आर डूइंग, पढ़ाने के अलावा वो सारा काम कर रहे हैं, एक एक क्लास में जा रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो वो प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो इस दायरे में ही रह जाएंगे। लेकिन क्या होता है स्कूल में, देयर आर सो मेनी मैनेजमेंट इंचार्जेस। मैनेजमेंट इंचार्जेस का काम क्या रहता है, सारा मैनेजमेंट संभालना, अटेंडेंस देखना, कोई बच्चा एब्सेंट है, कोई छोटे मोटे ग्रीवेंसेस हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स हैं, तो भाई मैनेजमेंट इंचार्ज कहते हैं हमसे बात कीजिए, डायरेक्टर को डिस्टर्ब मत कीजिए, प्रिंसिपल को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि उनका कोर कॉम्पिटेंस क्या है, प्लानिंग करना, मार्केट में और क्या नया करना है, सीबीएसई बोर्ड के क्या नए रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, तो वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बाकी सभी काम किसको देंगे। अब देखिए डमी एग्जांपल है, 100% इसको कोरिलेट मत करना। अब समझे एक चीज को, स्कूल या फिर किसी कंपनी की बात करें, वो अपने मेन काम पे फोकस करेंगी और जो छोटे मोटे काम, छोटे मोटे मतलब और जो भी अदर वर्क है उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइड एजेंसीज को हायर कर लेंगे बच्चों, जो स्पेशलाइज हो अपने काम में, ताकि कंपनी अपने मेन काम पर फोकस करे, प्रोडक्ट में और क्या इनोवेशन लाने हैं, क्या नया प्राइस रखना चाहिए, क्या नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कंपनी तो यही चाहेगी ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और बाकी छोटा मोटा आफ्टर सेल सर्विस है या फिर कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर को कुछ नॉलेज चाहिए, उसके लिए कंपनी क्या करती है बेटा, आउटसोर्सिंग करती है, बीपीओज हायर करती है, बीपीओज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि क्या हो जाए, उनका टेंशन खत्म हो जाए। आप ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन की लाइंस में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, चेक कीजिए।
देखिए क्या लिखा है, the companies must identify what is their core competence and concentrate only on that and outsource other functions. जो अदर फंक्शंस है उन्हें क्या कर देना चाहिए, आउटसाइड एजेंसीज को दे देना चाहिए, which are specialized in these functions so that companies can concentrate on crucial matters. अब आफ्टर सेल सर्विस है, वारंटी से रिलेटेड इशू है, गारंटी से रिलेटेड इशू है, प्रोडक्ट में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर को, उसके लिए हमने अपनी अलग से टीम हायर कर ली, अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया अलग से, अपना कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बीपीओ के साथ। मे बी कंपनी यूएस की है, मे बी कंपनी अमेरिका, सिंगापुर, दुबई की है और उनका बीपीओ कहां पर है, इंडिया में है। इससे बेनिफिट क्या होगा सर, बेनिफिट ही बेनिफिट है, कंपनी का टाइम बच रहा है, हाँ कंपनी को थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ रहा है लेकिन कंपनी सक्सेसफुल भी तो हो सकती है। जरा ये सोचिए आप, कंपनी के पास जब टाइम बचेगा कंपनी उसको अपने मेन जो गोल है, मेन जो उनका एरिया है वहां पर वो रिसर्च करेगी, राइट, और छोटे छोटे इश्यूज को क्या करेगी, बीपीओ के नाम ट्रांसफर कर देगी। जैसे इंश्योरेंस में आपने क्या पढ़ा था, अपना रिस्क हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के नाम ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कंपनीज भी क्या कर रही है, जो अपने कोर कॉम्पिटेंस वाले वर्क नहीं है, जो छोटे मोटे नॉर्मल वर्क है, जैसे कि अभी हमने बात किया आफ्टर सेल सर्विस हो गया, या फिर वारंटी रिलेटेड इशू हो गया, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो गया, या कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करना हो गया, वो सब काम हम किससे करा लेंगे, बीपीओ से। आईएएस के फीचर पढ़ने हैं, हमने फीचर भी पढ़ लिए थे, वैसे हम इसको और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। नेचर ऑब्लिक फीचर ऑफ बीपीओ। नंबर 1, BPO involves contracting out. BPO involves contracting out means what? Outsourcing means to source out what you have been doing in-house. For example, most of the companies were appointing their own security guards. याद कीजिए, हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था इसके ऊपर। कंपनीज क्या करती थी पहले, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करती थी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी पर्पस के लिए, बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंटरेस्टिंग आउटसाइड एजेंसीज, ठीक है, टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। आप में से कितने बच्चों ने naukri.com का नाम सुना है? रेज योर हैंड। naukri.com। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने एग्जांपल लिया naukri.com का। क्या है naukri.com? सर ये एक प्रकार से मीडिएटर है सर, मीडिएटर है जो एम्प्लॉइज को, ह्यूमन बीइंग को आपको हेल्प करता है टू गेट अ जॉब, but for that you have to register yourself in that naukri.com ऑफिस। जयपुर में, दिल्ली में, हर जगह आपको मिलेगा। 10 to 11,000 हो सकता है वो चार्ज भी करें। अगर आप पे करते हैं अमाउंट तो गारंटी हो जाती है कि वो आपको कम से कम 10 से 20 इंटरव्यू मिनिमम आपके कंडक्ट कराएंगे विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। और अच्छी कंपनीज में, रेप्यूटेड कंपनीज, और कंपनीज भी इनके ऊपर ट्रस्ट करती है। क्यों? क्योंकि naukri.com ऐसी कोई फेमस जो वेबसाइट है, इनका काम क्या है, हमें जॉब लगवाना, और कंपनीज भी इनके ऊपर ट्रस्ट करती है कि भैया जो प्रोफाइल प्रॉपर हमारी कंपनी में आने लायक एम्प्लॉय हो, केवल उसे इंटरव्यू के लिए भेज दें, सो दैट हमें एक अच्छा एम्प्लॉय मिल सके और naukri.com को उनका थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, राइट। तो बीपीओ की बात कर रहे थे अभी हम। पहले कंपनीज क्या करती थी बेटा, आउटसाइड एजेंसीज पे ट्रस्ट नहीं करती थी, बट एज ऑफ नाउ 100% वो आउटसाइड एजेंसीज पे ट्रस्ट करती हैं, ताकि उनके पास बिना किसी टेंशन के एक प्रॉपर स्किलफुल पर्सन, एम्प्लॉय उन्हें मिल जाए और उनका टेंशन खत्म हो जाए। सेकंड हमने डिस्कस किया था, जनरली नोन फॉर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। अभी देखिए पॉइंट अपने आप में ही एक गहरी नॉलेज के साथ है। ये कह रहा है कोई भी कंपनी अपना मेन काम आउटसोर्स नहीं कराती। मेन काम थोड़ी ना कराएंगे आउटसोर्स, मतलब प्रोडक्ट बेचना है सबसे मेन जो काम है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, इट डिपेंड्स। लेकिन ये बात कंफर्म है, अगर किसी कंपनी का मेन काम जो नहीं है, सपोज वट एवर सेलिंग करना प्रोडक्ट, या मार्केटिंग करना, या आफ्टर सेल सर्विस, तो कंपनी उसके लिए क्या करती है स्टूडेंट्स? सर कंपनी उसके लिए एक ही काम करती है, मीडिएटर को हायर कर लेती है, आउटसोर्स पे दे देती है काम। जैसे आप में से भी कई बार किसी ना किसी बच्चे ने आउटसोर्स किया होगा,
सुनना क्या। और मैं ऑनेस्टली से आपसे पूछना चाहूंगा, एंड यू हैव टू टेल मी कि मान लीजिए व्हेन यू वर इन 10th क्लास, हाँ जी, आप सबसे एक क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ, आप सब जब 10th क्लास में थे, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और अचानक से स्कूल में प्रेशर आया कि अगर आपने रजिस्टर शो नहीं किया, आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स चले जाएंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, या पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। और फिर आपने ये काम आउटसोर्स कराया, आपने अपने किसी फ्रेंड को मे बी अमाउंट देकर या फ्री में किसी और का रजिस्टर लाके दिया और कॉपी पेस्ट कराया। है आप में से कोई ऐसा बच्चा? बी ऑनेस्ट। यानी कि आपके लिए वो एग्जांपल हो जाएगा आउटसोर्सिंग का, डमी एग्जांपल हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है। कोई रेज हैंड करा नहीं करा, कोई रेज हैंड नहीं, राइट। सो वंडरफुल एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब हम आगे चलते हैं। जनरली organization prefer initially to outsource known core activities such as security services, sanitization services, ठीक है, like for a school, educating students is a core activity. Of course education is a core activity. इसके लिए आप कोई वो काम नहीं कर सकते कि सर किसी को मीडिएटर को ले ले, एम्प्लॉयज को लीजिए, अपनी एसेट की तरह रखिए, वो भी कौन सी एसेट? नॉन करंट एसेट, सो दैट लॉन्ग टर्म तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलती रहे। वेयर एज रनिंग अ कैंटीन, यूनिफॉर्म काउंटर, हमने पढ़ लिया था ये ऑलरेडी, आर नोन कोर एक्टिविटीज। इसके लिए स्कूल क्या कर सकता है? आउटसोर्स करा सकता है, कैंटीन बुक शॉप अरेंज करा दे, यूनिफॉर्म काउंटर अरेंज करा दे, एंड कीप एजुकेशन विद देमसेल्व्स ओनली। कितना अच्छा एग्जांपल है स्कूल के हिसाब से। अब स्कूल हर तरीके से ये सोचे, हम ही दुकान खोल लेते हैं प्रॉपर्ली, फीस भी लेंगे, उसके साथ साथ कैंटीन भी खुद की खोलेंगे, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म भी खुद ही बेचेंगे, डायरेक्टली खुद ही बनाएंगे और खुद ही बेचेंगे, तो वो बेटा बेवकूफी है, राइट। उसको आउटसोर्स किया जा सकता है तो कर दीजिए ना। आगे चलते हैं जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर ऑप्टिंग फॉर आउटसोर्सिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं आप? ए, फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है। बी, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, की एडवर्टाइजमेंट करना है, कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक मीडिएटर एजेंसी को आउटसोर्सिंग किया, उसको बोला कि पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख रुपए हम आपको देंगे। अब हमारे एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, ये आपको हमें बताना है। तो मीडिएटर ने कहा बीपीओ इंडस्ट्री ने कि हमारे हेडेक है, हम तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोरियर सर्विसेज, कई कंपनीज कहती है हमारा कोरियर में टेंशन रहता है, आउटसोर्स किया, और ऐसा होता है। कई कंपनीज कहती है हम डायरेक्ट, आप मान लीजिए आपको किसी कंपनी को कॉरेस्पॉन्ड करना है, अब कंपनी कह रही है कि या कंपनी को आपको कॉरेस्पॉन्ड करना है, आपको कुछ मैसेज देना है, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, अब कंपनी को आपको इंफॉर्मेशन देनी है, अब कंपनी कह रही है हम जगह जगह कहाँ कोरियर करवाएंगे, और टाइम टू टाइम हमें ये सर्विसेज कस्टमर को देनी होती है अबाउट आवर कंपनी स्टेटस। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोरियर सर्विसेज भी हमने हायर कर ली। एक मीडिएटर को कहा कि हम तो सारा सामान जो भी पोस्टेज है, जो भी हमें पोस्ट करना है, कोरियर करना है, हम तुम्हें देंगे, और ऑनलाइन डेटा दे रहे हैं, अपने आप तुम एनवेलप प्रिपेयर करो, टाइम टू टाइम कस्टमर तक हमारा डेटा पहुंचाओ, ये तुम्हारा हेडेक है, और हम तुम्हें साल भर का 5 लाख रुपीस देंगे या 8 लाख देंगे, व्हाटएवर अमाउंट। तो टेंशन बचा ना? बचा या नहीं बचा? आप जरा सोचिए, दिमाग से सोचिए। ऑनलाइन हमने डेटा दिया अपनी कंपनी का, आदित्य बिरला ग्रुप का मीडिएटर को, कि भैया ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ये हमारे 5000 शेयर होल्डर है, ये उनका ऑनलाइन डेटा है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके एड्रेसेस, और ये हमारा ऑनलाइन एक पेज है जो हमें कस्टमर तक पहुंचाना है। In this paper there is a information about the company, क्या रहा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस इस साल का। अब कंपनी कह रही है कि हम अलग अलग ये काम नहीं कर सकते, हम कस्टमर को इसलिए प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते, ये पेपर नहीं डिलीवर कर सकते, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप इसके प्रिंट आउट भी कीजिए और कोरियर भी आप ही कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या बेनिफिट हुआ बच्चों कंपनी को? सर कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को मेन जगह फोकस रखा, मेन काम पे फोकस कराया, राइट बच्चों। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब कई कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कि मान लीजिए बेटा वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेता हूँ, जरा समझना ध्यान से। एक बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन की कंपनी है, सपोज बॉश या IFB। अब इन्हें पता है कि इनकी चीजें टेक्निकल है,
इनकी चीजें टेक्निकल है। अब इन्होंने क्या किया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए मीडिएटर को हायर किया, एक बीपीओ कंपनी को हायर किया और उन्हें टारगेट दे दिया कि हमारे किसी भी कस्टमर का फोन अगर आए तो आप उन्हें समझाएंगे। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार नहीं सिखाएंगे कि मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ऐसे ठीक कीजिए, ऐसे इसको सही कीजिए, नहीं। तो कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है बच्चों, इससे आप सोचिए, आपका टाइम बच रहा है। हाँ, फॉर दैट आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये बात तो आप कहेंगे सर ये बात तो है, कंपनी का पैसा वेस्ट होगा, लेकिन कंपनी का जो मेन टारगेट है, अपनी कंपनी को मार्केट में और कैसे आगे लेकर आए, कैसे मार्केट शेयर और इंक्रीज करें, प्रोडक्ट में क्या नए नए इनोवेशन लाएं, जरा सोचिए। कंपनी अपना मेन फोकस उसके ऊपर करेगी, राइट। नेक्स्ट, जो हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाए थे हम अच्छे से, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। देखिए दो तरीके के प्रोसेस होते हैं बेटा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का भी टॉपिक क्या चल रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें दो टाइप का डिस्कशन है। देखिए नंबर 1 आपको दिख रहा है, कैप्टिव बिजनेस यूनिट, राइट। अब ये क्या चीज है सर, कैप्टिव बिजनेस यूनिट which provides services of a given kind to only one firm। क्या मतलब सर, हमने पर्टिकुलर एक फर्म हायर कर ली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक इज द लार्जेस्ट कैप्टिव बीपीओ इन इंडिया। अब ये केवल एक ही काम करेगी, जो बीपीओ यूनिट है, जो जनरल इलेक्ट्रिक की बीपीओ यूनिट है इंडिया के अंदर, आप चेक कर सकते हैं नेट पर, इनका एक ही काम है, ये केवल और केवल सर्विसेज किसको देंगे, टू द पेरेंट कंपनी इन द यूएस। सर पेरेंट कंपनी क्या होती है, मेन कंपनी, यानी कि इंडिया में जीई कंपनी का जो बीपीओ यूनिट है, ये केवल जीई कंपनी के लिए काम करेगा, किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की या सिंगापुर की या दुबई की, और वो इंडिया में एक पूरा ऑफिस सेटअप करके दे रही है बीपीओ को, या बीपीओ के साथ टाई अप कर रही है कि आप केवल और केवल हमारे लिए काम करोगे और किसी के लिए काम नहीं करोगे। जैसे Naukri.com तो सबके लिए काम करता है, कंपनी के लिए भी काम कर, आपको एम्प्लॉय चाहिए हमें कॉल कीजिए। एम्प्लॉयज को जनरली आप सभी बच्चों को, यंगस्टर्स को मैसेज करता है, मेल करता है कि इफ यू वांट जॉब आप हमारे मेंबर बनिए और पेड मेंबर बनिए। और मैंने 11,000 आई थिंक जो आपको बताया, ये फॉरेन कंट्री के हिसाब से बताया। अगर इंडिया में जॉब की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है 3 to 4,000 हो। आप चेक कर सकते हैं कस्टमर केयर पे बात करके Naukri.com पे, राइट। तो कैप्टिव बीपीओ यूनिट मींस व्हाट, जहां हम केवल एक ही कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर और अच्छे से समझना है तो नेक्स्ट सेगमेंट पे आना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, सर ये क्या चीज है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, इसका क्या लॉजिक है सर, पढ़िए। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर आर स्पेशलाइज्ड इन सम प्रोसेसेस। These can be of two types, horizontals and verticals. Horizontal means what? चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए बच्चों। सर horizontal means person oblique firms provide their services to a wide base of clients, cutting across industries, provide assisting in all types of businesses। ये सभी जगह काम कर रहे हैं आपकी। horizontal जो है ये सर्विसेज दे रही है बहुत सारे क्लाइंट्स को, राइट। और अच्छे से कंफर्म करना है तो वर्टिकल्स पे आइए। वर्टिकल क्या कह रहे हैं जरा पढ़िए ध्यान से बच्चों। They may specialize in one or two industries and scale up to doing a number of process from non-core to core, for example providing IT and financial consultancies only। अब वर्टिकल में देखिए और हॉरिजॉन्टल में क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कुल मिला के दो टाइप का सेगमेंट चल रहा है बच्चों। पहला सेगमेंट चल रहा है आपका कैप्टिव बीपीओ यूनिट, ठीक है, और दूसरा कौन सा चल रहा है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो ये कल मैं और गहराई से, लेकिन कल की क्लास में मैं पूरा चैप्टर खत्म करने का टारगेट लेके बात करूंगा। सबसे पहले कैप्टिव बीपीओ यूनिट से स्टार्ट करूंगा बच्चों में, देन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, देन व्हाट इज द एडवांटेज या नीड ऑफ बीपीओ, क्या क्या एडवांटेज है। प्लीज आप भी इसको घर पे एक बार रीड करके रखना ताकि कल की क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर सके। एडवांटेजेस और ये पढ़ने के बाद जस्ट स्कोप है बीपीओ का, क्या स्कोप है, और स्कोप पढ़ते ही हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा बच्चों, मेन केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो बीपीओ के डैडी आप समझ सकते हैं, बीपीओ के फादर हैं और ये पापा अच्छे हैं बेटा। इसका स्कोप ज्यादा है इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, नॉलेज की। देन इसके फीचर्स क्या क्या है और थोड़ा बहुत केस स्टडी का डिस्कशन, उसके बाद फिनिश, डन, खत्म।
तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में पुराना कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा कैप्टिव यूनिट से हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय बाय फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं जल्दी से अकाउंट्स की क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर बेटा।